देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आपको कैसे पता रेशमा भाभी इस वाड़े में छुपी थी? हाँ तो मैंने ही पकड़ा था उसे। भले मुझे दिखाई ना देता हो, लेकिन कौन कितने पानी में सबको जानती हूँ। तुम्हारा कच्चा चिट्टा खोलती हूँ कि नहीं देख। अजी बताइए आप क्या क्या जानती है? इंस्पेक्टर साहब देखिए, वो मेरी पेशेंट हैं, इसीलिए कुछ भी बड़बड़ा रही हैं। अब ये कहेंगे कि रेशमा भाभी ने सर पर मारा था। हाँ मारा ही था ना, उसके साथ जो कोई था ना उसने मारा। आपने देखा इंस्पेक्टर साहब, पहले कहा कि रेशमा भाभी ने मारा, अब कह रही हैं उनके साथ कोई और था, उसने मुझे मारा। थोड़ी देर बाद कहेंगी मैंने ही मारा। ये कंपाउंडर ही होगा, इसी ने मारा होगा। अरे आप ये सब क्या बोल रही हैं आई? डॉक्टर ने ही आपको ठीक किया था, अपना सारा काम छोड़कर आपको देखने आए थे। आपने सुना इंस्पेक्टर साहब, ये तो पगला गई हैं, दिखता नहीं है फिर भी कुछ भी बोल देती हैं। तुम पागल, तुम्हारा बाप पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल। तुम सबको उल्लू बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। घाट घाट का पानी पिया है मैंने। तुमने ही गायब किया होगा उस रेशमा को, तुमने ही मारा होगा। आई कुछ भी मत बोलो, डॉक्टर ऐसा क्यों करेंगे? इंस्पेक्टर साहब मेरी आई की बात मत सुनिए, ये थोड़ी सी पागल हो गई। डॉक्टर साहब ने इलाज तो किया, कभी कभी इन्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अरे तुम ही पागल हो गए हो, शराब पीकर तुम्हारा भेजा खराब हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको आजी की बात पर यकीन है और छानबीन करनी है तो जरूर कीजिए, कोई ना कोई सुराग आपके हाथ जरूर लगेगा। लेकिन हाँ, इसमें आपका समय बर्बाद हो सकता है। नहीं नहीं, अभी समय बर्बाद नहीं करूंगा। बाबू भैया अजी का ख्याल रखिए, ठीक से इलाज करवाइए इनका। चलता हूँ मैं। मुझे नहीं करवाना इस कंपाउंडर से इलाज, तुम ही करो। मुझे पागल कह रहा है, कीचड़ इसके नाक पर और इल्जाम लगा है लोगों पर। आई चलो अंदर। चलिए आप। डिम्पल बैठो ना। ये सब क्या कर रही हो अपर्णा दीदी? मैं वो बैंक के पेपर्स ढूंढ रही हूँ। आप बैंक जा रही हो? हाँ, माँ के ऑपरेशन के लिए 5 लाख की जरूरत है, इसीलिए एफडी तोड़वानी है। अपर्णा, तू एफडी नहीं तोड़ेगी। माँ लेकिन ट्रीटमेंट के लिए चाहिए 5 लाख रुपए, तभी तो एफडी तोड़वा रही हूँ। लेकिन वो पैसे तेरी शादी के लिए जोड़े हैं। माँ मैं तो शादी करने ही नहीं वाली हूँ, आप क्यों जिद कर रहे हो? मुझे आपको ठीक करना है। मुझे तेरी शादी करवानी है। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर मैं चैन से मर जाऊंगी। अगर आप ऐसे ही बात करने वाली हो ना तो मैं जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी। ठीक है, मुझे जीना ही नहीं है, मैं फिनाइल पीकर खुद खुशी करती हूँ। लेकिन माँ आराम से। काकी पानी पियो। आराम से। अरे ये क्या कर रही हैं काकी आप? अगर आपको मरना ही है तो फिनाइल पीने की क्या जरूरत है? अगर आपने इलाज नहीं करवाया ना तो वैसे ही मर जाएंगी। और कल को अगर आपको कुछ हो गया तो अपर्णा दीदी का क्या होगा? इसके बारे में तो सोचिए। कल को अगर चाचा जी ने प्रॉपर्टी हड़प ली तो कहाँ जाएंगी दीदी? कुछ सोचा है आपने? माँ नहीं होने का दुख ना क्या होता है मुझसे पूछिए। आपको पता है ना मेरी शादी कैसे लड़के के साथ होने वाली थी। अगर उस दिन मेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाती, मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही हो जाती। और आप क्या चाहती हैं कि आगे चलकर अपर्णा दीदी की जिंदगी भी खराब हो जाए? ये कैसी बात कर रही है? माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसा सोचेगी? मुझे ऐसा लग रहा है तभी तो ऐसा बोल रही हूँ ना। अगर वैसा नहीं होता ना तो आप अपर्णा दीदी को पैसे निकालने से कभी नहीं रोकती। पैसे का क्या है काकी, आज है तो कल नहीं है, लेकिन माँ चली गई तो वापस नहीं आने वाली। कल को अगर कुछ हो जाता है तो उनकी शादी कौन करवाएगा? हाँ, उनकी शादी कैसे होगी? कहाँ से आएंगे उनके लिए अच्छे रिश्ते? और अगर उन्हें अच्छा लड़का नहीं मिला ना तो उनकी जिंदगी भी बद से बदतर हो जाएगी काकी। कम से कम इस बारे में तो सोचिए। थैंक यू सो मच डिम्पल, तुम्हारी वजह से माँ पैसे निकलवाने के लिए तैयार हो गई। अब बस जल्द से जल्द मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाए। अरे जरूर होगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे, देखना। उनके भरोसे पर ही तो सब कर रही हूँ। चलो हम पैसे निकालते हैं। नहीं, आप जाइए,
मैं यही रुकती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ। डिम्पल, चलो। पैसे निकाल लिए आपने? हाँ, ये रहे। चलो डॉक्टर के पास चले। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आपका फोन आया था। काकी की तबीयत फिर से खराब हो रही है। क्या? डिम्पल, मुझे फौरन घर जाना होगा, मैं चलती हूँ। लेकिन ये पैसे? नहीं, मेरा मतलब है डॉक्टर आगे की तैयारी में लग जाएंगे ना, इसीलिए। नहीं तो रहने दो, वरना आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके पैसे लेकर कहीं भाग गई तो। पागल हो गई हो क्या तुम? मेरा तुम पर पूरा भरोसा है। एक काम करो, ये पैसे लेकर डॉक्टर को दो। मुझे अभी घर जाना होगा, मैं चलती हूँ। हाँ। फोन? हाँ, ये लो। ठीक है। ये देखिए, बहुत सारे पैसे लाई हूँ मैं। चौंक गए ना? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहाँ से मतलब? अपर्णा दीदी से। आपने कहा था ना 5 लाख रुपए का खर्चा होगा, तो ये वही पैसे हैं। और उनकी माँ तो मना कर रही थी ये पैसे खर्च करने के लिए, लेकिन मैंने होशियारी दिखाई। लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आ गए? मैं उसे अपने साथ बैंक लेकर गई थी और उससे पैसे लेकर आ गई। देखा कितना तेज है मेरा दिमाग? हाँ, कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगा है। किसने कहा था होशियारी करने के लिए? कल जाकर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम दोनों को भुगतना पड़ेगा, समझ रही हो तुम? क्यों खामखा खुद का दिमाग इस्तेमाल कर रही हो? तुम्हें पैसे लाने के लिए किसने कहा था? ठीक है, अगर आपको सही नहीं लगता ना, तो उसके पैसे मैं अभी लौटा कर आती हूँ। रुको, अब लाई हो तो रहने दो, लेकिन आगे से मुझे पूछे बगैर कुछ नहीं करोगी तुम। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरा हिस्सा? डॉक्टर, आपके लिए स्पेशल चाय। आज अपर्णा दीदी के पैसे आ गए तो आप बहुत खुश होंगे ना? डॉक्टर, मुझे हुआ क्या है? मुझे रिपोर्ट देखनी है। डॉक्टर, आप काकी को सारे रिपोर्ट्स दिखाइए, इन्हें भी समझ में आए कि इन्हें कितनी बड़ी बीमारी है। डिम्पल, डॉक्टर कौन है? मैं बात करता हूँ उनसे। तुम जा, उनके लिए चाय लेकर आओ। माँ जी, आप बैठिए। माँ जी, आपका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, वरना आप ठीक कैसे हो पाओगी? मुझे ठीक नहीं होना है डॉक्टर। वो पैसे मेरी बेटी की शादी के लिए रखे थे। मुझसे ज्यादा मुझे मेरी बेटी की फिक्र है। एक बार उसकी शादी जल्दी से हो जाए बस, फिर मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए माँ जी, आपको अपर्णा की शादी की फिक्र है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जिस तरह जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए ये जरूरी है, उतना ही आपका ठीक होना भी जरूरी है। और उसके लिए पैसे लगेंगे। अपर्णा अकेली ही सारे पैसे नहीं दे रही है, 5 लाख में मेरी जेब से दे रहा हूँ। क्या? आप क्यों पैसे दे रहे हैं? ऐसा कौन सा रोग हुआ है मुझे? माँ जी, आपका एक फेफड़ा काम नहीं कर रहा और दूसरा भी जल्द ही खराब होने वाला है। जल्दी इलाज नहीं करवाया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये सीरियस है। जरा सोचिए माँ जी, अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी बेटी का क्या होगा? मैं जाती हूँ डॉक्टर। माँ जी, क्या हो रहा है आपको? हाँ? हे भगवान! डॉक्टर, ये क्या किया आपने? काकी को कहीं मार तो नहीं दिया? पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों उन्हें मारूंगा? उन्हें थोड़ा चक्कर आ गया था। लेकिन अभी तक तो काकी ठीक थी। डिम्पल, वो बीमार हैं, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम यहीं रुको, वो काफी सीरियस हैं। मैं अपर्णा को लेकर आता हूँ। अरे फोन कीजिए ना उन्हें, वो आ जाएगी।
इस बात के लिए आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? टिम्पल, उसे जल्द से जल्द यहाँ पर ले आना जरूरी है। ये सीरियस है। यही रुको, मैं अभी आता हूँ। कहाँ चली गई है माँ? एक तो बीमार है और पता नहीं कहाँ चली गई। अपर्णा, डॉक्टर। क्या हुआ? बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। माँ का इंतजार कर रही हो? हाँ। मेरे क्लिनिक में है वो। उन्हें चक्कर आ गया था। क्या? फिक्र मत करो, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है और सलाइन भी लगाया है। वो अब ठीक है। हाँ, पर ऐसे कैसे उन्हें चक्कर आ गया? और उन्हें अकेले को छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम बैठ जाओ यहाँ। माँ जी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, यही बताने के लिए वो क्लिनिक में आई थी। उन्होंने वो सारे पैसे तुम्हारी शादी के लिए जमा किए हैं और वो ऑपरेशन के लिए खर्च नहीं करना चाहती। मुझे नहीं लगता तुम्हारी शादी के बिना वो ठीक हो पाएंगी। लेकिन मैंने शादी कर ली तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? मैं शादी नहीं कर सकती। वो इतनी बीमार है और मैं उन्हें इस हालत में कैसे अकेला छोड़ दूं? अब जरा सोचो, अगर तुम्हें माँ को छोड़कर जाना नहीं पड़ा तो? मतलब? अपर्णा, मैंने काफी सोचा है। मुझसे तुम्हारी माँ की हालत देखी नहीं जाती, मुझे तकलीफ हो रही है। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारी मदद मैं करूंगा। तुम्हारी माँ को जल्दी से ठीक करना है तो जैसी हो, जितनी हो, मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए मैंने तय किया है, मैं तुमसे शादी करूंगा। डॉक्टर? हाँ, लेकिन तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। ये सब मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम साफ साफ कह दो। देखो, मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो माँ की तबीयत और बिगड़ सकती है। फिर जितने चाहे पैसे खर्च करो, तुम्हारी फिक्र करते करते एक दिन उनकी जान चली जाएगी। तुम अगर अपनी आंखों के सामने माँ को मरते हुए देखना चाहती हो। डॉक्टर, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं मेरी माँ को खो नहीं सकती। फिर तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मेरे शादी करने से अगर माँ ठीक होने वाली है डॉक्टर, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अपर्णा, तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ? नहीं डॉक्टर, आप जैसे भगवान के अवतार का कर्ज कैसे चुकाऊंगी यही समझ नहीं आ रहा। अपर्णा, याद रखो, अपनों का कर्ज कभी नहीं होता। तुम अब मेरी हो, ये परिवार मेरा है। भले मैं अनाथ ही पला बड़ा हूँ, फिर भी आज मुझे मेरा परिवार मिल गया। मैं तुम्हारे घर का, तुम्हारी माँ का, तुम्हारा और सबका ख्याल रखूंगा, अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। अपर्णा, काकी, अपर्णा दीदी अभी तक नहीं आई है, आती ही होंगी। आपको सलाइन लगाया है ना, तो अभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और डॉक्टर किधर है? मुझे उनसे बात करनी है। डॉक्टर आप ही के घर गए हैं अपर्णा दीदी को लाने के लिए। क्या? डॉक्टर, माँ ठीक हो जाएगी ना? हाँ, हम दोनों मिलकर उन्हें ठीक करेंगे। तुम शादी के लिए तैयार हो, ये समझते ही उनकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। डॉक्टर, हम इतने नजदीक आएंगे ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और मैं तुम्हारी इस तरह मदद करूंगा और तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दोगी, ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था। अपर्णा, अब मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर, मेरे शादी करने से अगर माँ ठीक होने वाली है डॉक्टर,
तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बोलो अपर्णा। डॉक्टर, मैं नहीं कर सकती ये शादी। मुझे नहीं करनी है ये शादी। क्या बात है अपर्णा? माँ ने कुछ कहा? उन्हें ये शादी मंजूर नहीं है। मैंने अगर आपसे शादी की तो वो अपने आप के साथ कुछ ना कुछ बुरा कर बैठेंगी। और कुछ भी हो जाए, मैं माँ को अपने आप के साथ कुछ बुरा नहीं करने दूंगी। अपर्णा, तुम पहले शांत हो जाओ। बिल्कुल मत रोना। माँ को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और मैं ये शादी उनके लिए ही कर रहा था। लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं है। काका ने आपके बारे में उनके दिमाग में कुछ गलत भर दिया है, इसीलिए वो मुझे पूना ले जा रही है। काका वहीं पर उसका इलाज कराएंगे और मेरी शादी भी कराएंगे। क्या? माँ ने मुझे अभी के अभी आपको ऑपरेशन के लिए दिए हुए 5 लाख रुपए वापस लाने के लिए कहा है। आप पैसे निकाल कर रखिए, मैं लेने आ रही हूँ। नहीं अपर्णा, रुको। मैं ही पैसे लेकर वहां आता हूं। ऐसे कैसे लौटाऊं मैं तुम्हें पैसे? डॉक्टर, आप पैसे ले आए? माँ कहाँ है? अंदर सो रही है। एक बात बताओ, माँ हमारी शादी के खिलाफ क्यों है? उनकी आपके बारे में अच्छी राय नहीं है। मैंने उन्हें समझाया कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे बारे में ही सोचकर शादी करने का फैसला लिया है, लेकिन वो मान ही नहीं रही। तैयार होंगी कैसे? मतलब तुम्हारी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो। कोई भी ऐसे ही सोचेगा ना कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ। कोई फैसला हम क्या सोचकर करते हैं ये सिर्फ हमें पता होता है। दुनिया कैसे समझेगी? हमें ठीक से उन्हें समझाना होगा। मुझे यकीन है मेरे समझाने के बाद माँ जी हमारी शादी को जरूर इजाजत देंगी। ऐसा हुआ तो और क्या चाहिए डॉक्टर? मैं जाकर माँ से बात करता हूँ, तुम यहीं रुको। माँ मुझ पर गुस्सा करेंगी, चिल्लाएंगी, डांटेंगी, लेकिन तुम अंदर मत आना। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आप दरवाजा क्यों बंद किया? यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप ही ने मुझे यहाँ बुलाया ना, इसीलिए पैसे लेकर आया हूँ। पैसे रखिए वहाँ पर और आप जाइए। माँ जी, आराम से। इतनी तकलीफ हो रही है आपको? मेरी बीमारी से सबसे ज्यादा इस बात की तकलीफ है कि आप मेरी बेटी के साथ हैं। आप उससे दूर रहिए और उसका पीछा छोड़ दीजिए। मैं छोड़ देता अगर मैं खुद के लिए उससे प्यार करता होता तो। मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। अपर्णा आपके साथ रहे और आपकी देखभाल कर सके, इसलिए मैंने। अपनी नौटंकी बंद करो डॉक्टर। आप मेरी बेटी की तरफ कैसी नजर से देखते हैं मैं ये पहली बार ही जान चुकी थी। मेरी बेटी भोली है, उसे नहीं समझता, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आप अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिए, मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगी। आपकी असलियत गांव वालों को बता दूंगी। उनको भी तो पता चले कि ये भगवान का अवतार है या कुछ और। संभालिए अपने आप को, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। इस तरह आपको अटैक आ सकता है। आप आराम से लेट जाइए, लेट जाइए। माँ जी, आप खुद को कितनी तकलीफ देंगी? अगर आपको कुछ हो गया, आपको अटैक आ गया, तो अपर्णा का क्या होगा? आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 5 लाख रुपए रखिए और यहाँ से चले जाइए। ठीक है, वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हो। आपने शादी के लिए मना किया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ।
क्या हुआ माँ जी? अरे हंस क्यों रही हैं आप? क्या कहा? आप मेरा इम्तिहान ले रही थी? आपकी अपर्णा को खुश रखूंगा या नहीं ये देख रही थी? क्या बात कर रही हो? आपने सच में इस शादी के लिए हाँ कर दी? सच में? अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको और अपर्णा को दुनिया की सारी खुशी दूंगा। फिर हम तीनों मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मैंने वादा किया था ना आपसे, आपको जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा दिलाऊंगा। हाँ? और मैं किया हुआ वादा हमेशा निभाता हूँ। अब चैन से सो जाइए, आपको आराम की जरूरत है। क्या कहा आपने? हाँ, कह दूंगा मैं अपर्णा को, ये आपने शादी के लिए इजाजत दे दी है। हाँ, हमें सारी तैयारियां शुरू करनी है, कह दूंगा मैं अपर्णा से। क्या हुआ डॉक्टर? माँ ने क्या कहा? माँ ने शादी के लिए इजाजत दे दी है। क्या सच कह रहे हो डॉक्टर? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे समझाने के बाद वो जरूर मान जाएंगी। आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं जानती थी मेरी जिंदगी की सारी तकलीफें आप ही दूर करोगे। अब मुझे किसी बात का टेंशन नहीं है। हमारी शादी होने वाली है और अब माँ भी ठीक होगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा माँ का शुक्रिया अदा कैसे करूँ। सच कहूँ तो मुझे भी माँ को थैंक यू बोलना है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी माँ को मिलकर आती हूँ। अपर्णा रुको, माँ जी अभी शांति से सो रही हैं। पिछले कई दिनों से तुम्हारी फिक्र में वो ठीक से सो भी नहीं पाई हैं। अब हमारी शादी के लिए इजाजत दे दी है तो उनके सर का सारा बोझ उतर गया है। उन्हें अभी सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है डॉक्टर। और अब हमें डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई नहीं है। तुम्हारी जैसी सुंदर और सुशील लड़की मेरी पत्नी बनेगी ये कभी नहीं सोचा था। तुम पेन किलर की तरह हो, तुम्हारे सामने आते ही मानो जैसे सारी तकलीफें दूर हो जाती। ब्यूटीफुल। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर, नाजुक और लुभावनी है। मैं चाहता हूं तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहे। लगता है जैसे बस तुम्हें ही देखता रहूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। काहे की गुड मॉर्निंग? सुबह सुबह नींद से जगा दिया मुझे। अच्छा, तो जैसे मेरी ही वजह से नींद खुल गई है आपकी। तुम यहाँ क्यों आई हो? अच्छा, आप अपर्णा दीदी के घर गए थे क्या? अरे बताइए ना डॉक्टर साहब। डिम्पल, तुम जाओ, तुम्हारे सवाल जवाब के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। निकलो, मुझे तैयार होना है, क्लिनिक में जाना है। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। डॉक्टर साहब मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्या? माँ, आज कितनी देर सोने का इरादा है? मेरी शादी क्या तय हो गई? आप तो इत्मीनान से सो गई। चलो उठ जाओ अब। लेकिन सच कहूं,
आपको ऐसे इत्मीनान से सोते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वरना रोज सुबह सुबह आप खांसते हुए ही उठ जाती थी, लेकिन आज देखो, आपके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा है कि आपका सारा टेंशन दूर हो चुका है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने डॉक्टर के साथ शादी के लिए इजाजत दी। माँ, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। डॉक्टर हमारी जिंदगी में आने से अब देखो सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा। उनके एहसान में कैसे चुकाऊं समझ ही नहीं आ रहा। आपको भी देखो कैसे जल्दी से ठीक कर देंगे वो। चलो, मैं भी क्या बातों में लग गई। आपके लिए नहाने का पानी गर्म किया है, नहा लो। तब तक मैं आपके लिए जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। माँ चलो, अब उठ भी जाओ। माँ, आपका बदन ठंडा क्यों पड़ गया है? माँ उठो ना, बात क्यों नहीं कर रही हो? माँ उठो ना, बात करो मुझसे। माँ उठो ना, क्या हो रहा है आपको? माँ आप घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर, 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 चलो डॉक्टर। माँ, अपर्णा, सांस फूल रही है तुम्हारी, बैठो। माँ कुछ बोल नहीं रही है और उठ भी नहीं रही हाँ, है। तुम थोड़ा पानी पी लो। डिम्पल, डिम्पल, डॉक्टर नहीं। डिम्पल, आप चलिए ना प्लीज। माँ का पूरा बदन ठंडा पड़ गया, आप चलिए ना प्लीज डॉक्टर। हाँ हाँ हाँ। डिम्पल, ये लो और मेरी बैग लेकर आओ। जल्दी चलिए ना हाँ हाँ, डॉक्टर 2 प्लीज। मिनट। अरे जल्दी करो डिम्पल। माँ, माँ उठो ना, डॉक्टर आए देखो। वो आपको जल्दी ठीक कर देंगे। अपर्णा, डॉक्टर, डॉक्टर देखो ना माँ को क्या हुआ है। डॉक्टर क्या हुआ है माँ को? वो ठीक हो जाएंगी ना? डॉक्टर उन्हें उठने को कहिए ना। डॉक्टर कुछ तो बताइए, क्या हुआ है माँ को? अपर्णा, अब माँ कभी नहीं उठेंगी। माँ जी हमें छोड़कर जा चुकी हैं। नहीं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं माँ, आप ठीक हो जाओगी। आपको तो मेरी शादी देखनी थी ना माँ, उसके पहले ही आप कैसे जा सकती हो? डॉक्टर, डॉक्टर कहिए ना माँ को उठने को। मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। डॉक्टर प्लीज। अपर्णा दीदी, डिम्पल, डिम्पल तुम तो बोलो ना माँ को उठने को। तुम्हारे समझाने से वो मान जाती है। तुमने कहा था कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेना, वो मान गई। तुमने कहा कि 5 लाख की एफडी तोड़वा देना, वो भी मान गई। तो अब उन्हें उठने के लिए भी कह दो ना। डिम्पल प्लीज बोलो ना। माँ उठो ना माँ। डिम्पल प्लीज बोलो ना। माँ उठो ना, माँ उठो ना। डिम्पल बोलो ना, डॉक्टर कुछ तो बोलिए। माँ उठो ना, माँ, माँ उठो ना। अपर्णा दीदी, अपर्णा दीदी, अपर्णा दीदी। डॉक्टर, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। कैसा हिस्सा? कैसा हिस्सा मतलब? अपर्णा दीदी के माँ के पैसों का, जो आपने मुझसे उस दिन वापस भी ले लिए थे। दिमाग तो ठीक है तेरा? तू इतनी जोर जोर से बात क्यों कर रही है? हाँ? आपके साथ पार्टनर बनकर काम करूंगी मैं, और आप अकेले ही सब पैसा ले जाएंगे। ये बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ऐसी कौन सी पार्टनरशिप होती है डॉक्टर साहब?
डिम्पल छोटी जरूर है लेकिन पागल नहीं है डॉक्टर। और अगर आप मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे सकते ना तो ये पैसे मैं आपको भी हजम नहीं करने दूंगी। और अब आप ही तय कीजिए, मेरा नुकसान करने के चक्कर में आप खुद का नुकसान करेंगे या आराम से बिना किसी टेंशन के पैसे बांट लेंगे आप। और इस डिम्पल को इतना सिंपल मत समझिए डॉक्टर साहब, और मुझसे पंगा लेंगे ना तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, समझ गए ना? अपर्णा। डॉक्टर। अपर्णा, और कितने दिन रोती रहोगी तुम? माँ की बहुत याद आ रही है डॉक्टर। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों गई मुझे छोड़ के? अपर्णा, रोना बंद करो। तुम्हारे ऐसे रोने से माँ जी वापस आएंगी? नहीं ना। मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ ये समझने के बाद माँ जी ने बड़े इत्मीनान से आखिरी सांस ली होगी। उन्हें विश्वास था मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम इस तरह रोती रहोगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें, और उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। ये अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं ना। तो अब आंसू पोंछो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर, लेकिन कुछ भी करूं माँ का चेहरा आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ डॉक्टर, बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अपर्णा, तुम शांत हो जाओ। तुम बैठो, शांत हो जाओ। ये क्या कह रही हो? तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। आखिरी ख्वाहिश? हाँ, वो हम दोनों की शादी होते हुए देखना चाहती थी। फिर क्यों इतनी जल्दबाजी में मुझे छोड़कर चली गई? हमारी शादी तक रुकना चाहिए था ना। मैं यही चाहती थी कि वो मुझे शादी करते हुए देखे, उसके हाथों से वो मेरी शादी की विधि करते हुए देखना था मुझे। देखेंगी, सब कुछ देखेंगी। देखो, माँ जी यहीं कहीं पास ही होंगी, हमें देख रही होंगी। उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया है और मैंने तय किया है। उन्होंने जो फैसला किया है उसका उन्हें कभी भी पछतावा नहीं होगा। इसका मैं हमेशा ख्याल रखूंगा, सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा। अपर्णा, मुझे ख्याल रखना है तुम्हारा, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारे चेहरे की ये जो प्यारी सी मुस्कान है ना, वो कैसे हमेशा बरकरार रखूं, इसी के बारे में सोचना है मुझे। दुनिया की सारी खुशियां देनी है तुम्हें। इसकी माँ के गहने। इसकी माँ तो चली गई, तो अब ये सब मेरे हुए। अपर्णा, क्या बात है अपर्णा? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा।
घर में माँ के जो गहने थे वो भी नहीं दिख रहे। क्या मतलब गहने चोरी हो गए? चोरी कैसे हो सकती है डॉक्टर? कल से तो आपके सिवाय घर पर कोई भी नहीं आया है। मतलब तुम ये कहना चाहती हो मैं चोर हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर। लेकिन मतलब तो यही है। नहीं डॉक्टर, मुझे लगा कि आपको यहाँ रखना सेफ नहीं लगा होगा, इसलिए आपने अपने पास रख लिए होंगे। इसीलिए मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कराई। लेकिन अगर आपके पास भी नहीं है तो मुझे पुलिस के पास जाना होगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गहने मेरे पास ही हैं। सोचा कि मेरे पास सेफ रहेंगे। डॉक्टर, वो तो मेरी माँ की यादें हैं। आपको मुझे बिना पूछे बिना बताए नहीं ले जाने चाहिए थे। वो गहने मुझे चाहिए। आप प्लीज अभी के अभी मुझे लाकर दीजिए। नहीं दूंगा। क्या कर लोगी तुम? तुम अब मेरी हो, इसलिए गहने भी मेरे हैं। डॉक्टर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आज एकदम अलग लग रहे हो। डर लग रहा है आपसे आज। अरे डर तो लगना ही चाहिए। इंसान अगर डरेगा नहीं तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनता। और अगर मेरी बात नहीं मानी, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर! तुम्हें अभी समझाया था ना मैंने, फिर भी भेजे में बात नहीं घुसी। अब इसकी सजा के तौर पर माँ के अकाउंट में जो 2.5 लाख है वो मुझे ला कर दो। आपको कैसे मालूम कि माँ के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए है? अरे क्या सवाल पूछ रही हो तुम? अब मेरी होने वाली बीवी हो तुम। तुम्हारे बारे में इतनी जानकारी तो मुझे रखनी ही चाहिए ना। डॉक्टर, लेकिन आज आप मुझसे ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मतलब इतने दिनों से आपका सारा बर्ताव वो सब नाटक था? फायदा उठाया आपने मेरा। ये सब पैसों के लिए किया आपने। धोखा दिया आपने मुझे डॉक्टर। मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया आपने। भावना? क्या? कौन सी भावना? कैसी भावना? मुझे सिर्फ एक ही भावना पता है, पैसा। इसलिए कल के कल तुम बैंक जाओगी और माँ के खाते से 2.5 लाख रुपए निकाल कर मुझे दोगी। नहीं दूंगी। आपको जो करना है वो कर लो। मेरे पैसे है वो। आपको क्यों दूं मैं? क्योंकि वो मुझे चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए। नहीं दूंगी। आप यहाँ से चले जाइए डॉक्टर, वरना मैं चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। पुलिस को बुलाऊंगी मैं। आप ऐसे नहीं मानोगे। रुको, अगर जाना ही चाहती हो तो जाओ। तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं, वो देख कर जाना। एक ही मिनट। हाँ, मिल गया। डॉक्टर, ये वीडियो देखकर तुम्हारे चाचा को बड़ा गर्व होगा तुम पर। गांव के लोग क्या कहेंगे? अच्छा हुआ बेटी के कारनामे देखने से पहले ही माँ भगवान को प्यारी हो गई। कुछ ऐसा ही कहेंगे। सही कहा ना मैंने? डॉक्टर, आप इतने कमीने होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आई बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आपकी नजर बिल्कुल अच्छी नहीं है। काका तो बार बार कह रहे थे कि आप फ्रॉड हो करके, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने आप पर भरोसा रखा, लेकिन आप... मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। पुलिस को बताऊंगी, गांव वालों के सामने आपकी पूरी असलियत बताऊंगी। अगर तुमने ये मन में भी सोचा ना तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। लोगों की नजरों में गिर जाओगी तुम। मैं तो लोगों से सीधे कह दूंगा इसकी माँ अच्छी थी, लेकिन इसी ने अपने यार के साथ मिलकर अपनी माँ का खून किया है। और लोग मुझ पर भरोसा भी करेंगे। भगवान का अवतार जो समझते हैं मुझे। मेरे
साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप डॉक्टर? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? कुछ नहीं, तुम्हारा एक ही दोष है, तुम्हारे पास पैसे हैं और खूबसूरती है, और मुझे वो चाहिए, और ये मेरा ही है। तुम अब मेरी गुलाम हो, मुझे खुश रखना यही अब काम है तुम्हारा। चल जमूरे, हंस के दिखा। जमूरे, साहब को सलाम कर। अरे विट्ठल, विट्ठल छोड़ो ना आप। क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? भूख लगी है क्या? विट्ठल रुक, तेरे लिए कुछ गरम गरम बनाती हूँ, खाएगा ना तू? मम्मी मैं जाकर आती हूँ, देखती हूँ क्या कहना चाहता है। अरे वो खेलने के लिए बुला रहा होगा। देख विट्ठल, अभी नहीं, बाहर अंधेरा हो गया है। विट्ठल, मम्मी ने अभी क्या कहा तुमने सुना ना? हम लोग कल जाएंगे खेलने, हाँ? और कल मैं तुम्हें चॉकलेट भी दूंगी, वो भी बड़ी वाली। मुझे लगता है कुछ तो बात जरूर है, कहीं से अशुभ का संकेत तो नहीं नजर आ रहा। अपर्णा दीदी, अपर्णा दीदी, दीदी अभी तक सो रही है क्या? अपर्णा दीदी, दरवाजा भी खुला है।